श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जिसका सूतक काल भी सुबह 6:20 से शुरू हो गया है। और जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस समय गर्भवती माता बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित होती है कि कहीं इस ग्रहण का थोड़ा सा भी असर उनके बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए, और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस ग्रहण से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वह बहुत ही खतरनाक होती है। और उस समय गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको वह सारे नियम बताएंगे जो नियम चंद्र ग्रहण और सूतक काल के दौरान आपको पालन करना है। महाराज, आज इस साल के पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से होगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। यानी कि गर्भवती माता बहनों को इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि में यानी कि 3 घंटे 27 मिनट में अपने आप को बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ग्रहण के समय आपकी छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। हमें यह भी पता है कि आपका मन में बहुत तरह के प्रश्न इस चंद्र ग्रहण को लेकर आ रहे होंगे, जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। महाराज, ग्रहण का असर तो सभी लोगों पर होता है, पर गर्भवती माता बहनों पर इसका ज़्यादा असर होता है, इसलिए उनको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। महाराज, सबसे पहली बात, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई भी देगा और इसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्य होगा। इसीलिए आपको सूतक काल शुरू होते ही नियमों का पालन करना शुरू कर देना है, जिसमें सबसे पहले सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र लेकर आपको अपने घर में खाने पीने वाली चीज़ों में और पीने के पानी में डाल देना है। इसके बाद में एक तुलसी का पत्ता आपको खुद भी ग्रहण करना है और घर के मंदिर में भी एक तुलसी पत्र रखकर एक पर्दा ऊपर से डाल देना है। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को सूतक से पहले ही अपने पेट पर गेरू या गोबर लगा लेना चाहिए, या आप लाल चंदन से 3 लाइन भी अपने पेट पर खींच सकते हैं। इससे सूतक और ग्रहण में आपके बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा आप लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ भी कर सकते हैं, पर यह पूजा पाठ सुबह 6:20 से पहले पहले करनी होगी। महाराज, अब सबसे मुख्य प्रश्न है कि क्या माता बहनों को सूतक में और ग्रहण काल में खाना पीना बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। पर गर्भवती माता बहन इतना ज़्यादा समय के लिए भूखी प्यासी नहीं रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता है। महाराज, नियम के अनुसार तो आपको सुबह 6 बजे से पहले पहले ही भोजन पानी और नाश्ता वगैरह कर लेना चाहिए, पर इतने समय से किसी को भूख नहीं लगेगी और ना कोई खा पाएगा। इसलिए आप लोग 3 मार्च को सुबह 6 बजे से पहले ही अपना भोजन पानी बनाकर तैयार कर ले और उसमें तुलसी पत्र भी डाल दें। उसके बाद जब सूतक शुरू हो जाए और आपको भूख लगे या प्यास लगे तो फिर आप उस भोजन को ग्रहण करें और वह पानी पिए जिसमें अपने तुलसी पत्र डाला हो। ये नियम सभी लोगों के लिए है। वैसे सूतक काल में आपको कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, पर 12 घंटे तक कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। इस वजह से हमने यह बात आपको बता दी है। महाराज, अब आप लोग सूतक काल में भले खाना खा ले, पानी पी ले, पर ध्यान रहे कि जब से ग्रहण शुरू हो जाए और जब तक समाप्त न हो जाए, इस समय के बीच में ना आपको कुछ खाना है और ना पीना है। अगर आपने यहाँ पर गलती करी तो इसका आपके ऊपर बुरा प्रभाव होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान बाथरूम भी नहीं जाना चाहिए, पर अगर जरूरी हो तो जा सकते हैं। इसके बाद सूतक और चंद्र ग्रहण में आपको कोई भी नुकीली चीज जैसे सुई, कैंची, छुरी, चाकू आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। महाराज, इसके बाद कई सारी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो ग्रहण के दौरान मोबाइल चलाती हैं और टीवी देखती हैं, और इसमें वह मुख्य रूप से सीरियल या फिल्म वगैरह देखती है। तो हम आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान मोबाइल या टीवी नहीं देखना चाहिए। अगर आप मोबाइल या टीवी देख भी रहे हैं तो उसमें भगवान के भजन, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा ही सुने, क्योंकि इस समय जो आप देखेंगे उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा।
महाराज, अब ग्रहण के दौरान कई सारी गर्भवती महिलाओं के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या ग्रहण के दौरान हम पलंग पर लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, और क्या हाथ पैरों को मोड़ सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान आपको सबसे पहली चीज एक स्थान पर बैठकर अपने गुरु मंत्र या भगवान की किसी एक मंत्र का जाप करना चाहिए, और इस समय आपको सोना नहीं चाहिए। अगर आपको आराम की ज़रूरत है तो आप आराम कर सकते हैं, पर रात जैसी गहरी नींद आपको चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं लेनी है, और इस समय आपको करवट लेकर भी नहीं सोना है। पर कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान आप अपने हाथ पैरों को ज़्यादा हिलाएं ना और मोड़ें भी ना। महाराज, इसके बाद में गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के दौरान ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ मन में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। महाराज, इसके अलावा सबसे मुख्य प्रश्न यह भी है कि क्या गर्भवती माताएं बहनें सूतक काल में और ग्रहण काल में घर से बाहर निकल सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको सूतक काल और ग्रहण काल में अपने घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, पर अगर कोई जरूरी काम हो तो आप सूतक काल के दौरान घर से बाहर निकल सकते हैं, पर ग्रहण काल के दौरान भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि उस समय ग्रहण की रोशनी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। वैसे महाराज, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिन के समय नहीं दिखाई देगा, पर इसका प्रभाव पूरा होगा। ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में शाम को चंद्रोदय के बाद ही दिखाई देगा, और आज चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा। उसके बाद से ही यह ग्रहण भारत में देखना शुरू होगा, और कुल मिलाकर यह ग्रहण हमारे भारत में 17 से 48 मिनट तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर चंद्रोदय होगा। तो गर्भवती माता बहनों को इस समय का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना है। इस समय आपको मन ही मन भगवान का नाम लेना होता है। इस समय धार्मिक पुस्तक या माला वगैरह को स्पर्श और भगवान को स्पर्श करना अच्छा नहीं माना जाता है। महाराज, इसके बाद आखिरी प्रश्न ये आता है कि गर्भवती माता बहनों के जो पतिदेव होते हैं, क्या उनको भी इस ग्रहण काल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। ग्रहण के दौरान गर्भवती माता बहनों के पतिदेव को उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वो ग्रहण के दौरान कोई गलती ना करें, घर से बाहर ना निकले, सब्जी ना काटे, सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह ना करें, मोबाइल में सीरियल या फिल्में ना देखें, लोहे की चीज़ों को ना छुए, और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप उनको वह चीज़ लाकर दें, उनको इस समय ज़्यादा काम न करने दें। महाराज, इस तरीके से इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माता बहनों को नियमों का पालन करना चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल खुद भी पीना चाहिए, फिर अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, और आप चाहे तो मंदिर में जाकर भी इस दिन दीपक जला सकते हैं। और इस ग्रहण का अगर गलती से कोई प्रभाव आपके ऊपर हो भी गया हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद कपड़े जैसी चीज़ों का गर्भवती महिलाएं दान करती हैं, तो इसका भी उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है और ग्रहण का प्रभाव खत्म होता है। इसके अलावा अगर गर्भवती माता बहनों के मन में अभी भी चंद्र ग्रहण को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।